प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और आस्था का समंदर लपेटे हुए यह है देवभूमि उत्तराखंड। ये वो भूमि है जो सदियों से ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। गंगा यमुना जैसी पावन नदियों का उद्गम स्थल है उत्तराखंड। यहाँ के जंगलों में दुर्लभ औषधियां पाई जाती हैं। सनातन धर्म के हिसाब से उत्तराखंड की भूमि बेहद पवित्र है और सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र भी है, क्योंकि हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल इसी देवभूमि उत्तराखंड में है। लेकिन आजकल ये उत्तराखंड किसी और बात के लिए चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, अभी तक आपने अवैध मकान या अवैध दुकान के बारे में तो सुना होगा, परंतु उत्तराखंड में आजकल अवैध मजारों की चर्चा जोरों पर है। आम जनता से लेकर वहां की सरकार तक मजारों को लेकर हर कोई हैरान है कि आखिर इन मजारों का माजरा क्या है। आखिर क्यों इसे मजार जिहाद तक कहा जा रहा है। जंगल में बनी 200 से अधिक मजारों को आखिर क्यों ध्वस्त कर दिया गया। उत्तराखंड में यकायक 1000 से अधिक मजारें आखिर कब और कैसे बन गई। इन मजारों को आखिर अवैध क्यों कहा जा रहा है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, स्कूल हो या बाजार, आम सड़क हो या फिर चौराहा, जंगल हो या फिर समंदर, इन सभी जगहों पर आपको कुछ और मिले ना मिले परंतु मजार अवश्य मिल जाएंगी। पूरे भारत में ये लैंड जिहाद का षड्यंत्र जोर शोर से चल रहा है। उत्तराखंड हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि लगभग 90% तीर्थ उत्तराखंड राज्य में ही है। लेकिन यहीं उत्तराखंड राज्य आजकल 1000 अवैध मजारों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। दरअसल पिछले दिनों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तिलवाड़ा मार्ग पर केदारनाथ जाने वाली सड़क के किनारे बनी एक मजार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद फॉरेस्ट महकमा हरकत में आया और आनन फानन में एक स्पेशल स्क्वाड ने जाकर अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड में अवैध मजार बनाने का षड्यंत्र अभी तक धड़ल्ले से चल रहा था। हरी चादर डालकर कुछ लोगों ने यहां धंधा करना शुरू कर दिया था, परंतु धामी सरकार इन दिनों अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन मोड में है। चंद महीनों में ही 200 से अधिक अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी हैं और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन मजारों से एक भी मानव अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यानी इन पर सिर्फ हरी चादर डालकर धंधा किया जा रहा था और सरकारी जमीन को हड़पा जा रहा था। दोस्तों, अवैध मजारों को बनाने का सिलसिला न सिर्फ आम जगहों पर बल्कि यह उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी जिलों और जंगलों तक भी पहुंच गया है। और इसीलिए पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि में मजार जिहाद का जिक्र किया तो उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई। पूरे भारत में यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। तमाम धार्मिक संगठनों ने सरकारी जमीन पर बनी असंख्य अवैध मजारों को लेकर आवाज उठाई है। उत्तराखंड जो एक धार्मिक राज्य है, चारों धाम यहाँ पर है और ऐसी जगह पर इस तरह से साजिशन जो ये जिहाद जो छेड़ा गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। उत्तराखंड के सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल वन विभाग की जमीन पर 1000 अवैध मजारें जो वन विभाग ने चिन्हित की हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 5000 धर्मस्थल पंजीकृत हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो अवैध धार्मिक स्थलों की आड़ में केवल उत्तराखंड में 11000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। हद तो यह है कि जिन जंगलों में लोगों के जाने पर भी प्रतिबंध है, जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, वहां पर भी हरी चादर और टिन शेड लगाकर मजारें बना दी गई हैं और इस तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इन मजारों के खादिम इन्हें कई साल पुरानी बताते हैं। 140 साल पुराना मजार होता है और करीब 90-95 साल करीब हमारे पिताजी को भी यहाँ पर हो गए हैं। लेकिन जब कागजात मांगे जाते हैं तो कागज दिखाने के बजाय उल्टा लड़ने लगते हैं। हालांकि धामी सरकार ने 1000 अवैध मजारों को चिन्हित करने के बाद बुलडोजर अभियान शुरू किया है, लेकिन कछुआ की गति से चल रहे इस अभियान से लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।
क्योंकि स्वयं वन विभाग अपनी भूमि को इन अवैध मजारों से मुक्त नहीं करवा पा रहा है और इसीलिए अब स्थानीय लोगों ने भी धार्मिक संगठनों की मदद से मजार मुक्त देवभूमि के लिए अभियान छेड़ दिया। कई वेबसाइट्स में दावा किया गया है कि पिछले 3 महीनों के अंदर ही करीब 200 से अधिक मजारों को धामी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में मजार जिहाद चलने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ हर व्यक्ति से आगे आने का आह्वान किया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व जमीनों पर लैंड जिहाद के तहत अवैध कब्जे किए गए हैं। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का यह अभियान राज्य और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए है। इसे राजनीति से प्रेरित नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड के कई जिले लैंड जिहाद की चपेट में। कुछ दिनों पहले पांचजन्य ने भी यह खुलासा किया था कि हिंदू तीर्थ नगरी हरिद्वार को ओढ़ रही है हरी चादर। हिंदू आस्था के प्रतीक कुंभ नगरी हरिद्वार में ही 1-2 नहीं बल्कि कई मजारें अचानक से खड़ी हो गई हैं। हरिद्वार शहर की तरफ जाने वाली सड़कों के किनारे एकाएक कई मजारें दिखाई देने लगी हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये एक ही नाम से कई मजारें हैं। उदाहरण के तौर पर रोशन अली नामक दरगाह को ही ले लीजिए। रोशन अली शाह नाम की मजारें हरिद्वार में 3 स्थानों पर हैं। पहली मजार जमालपुर कला ग्राम के सरकारी विद्यालय परिसर में है। दूसरी मजार बहादुराबाद जवालपुर कैनाल रोड पर है और तीसरी रोशन अली दरगाह पुराने सिंचाई विभाग के दफ्तर परिसर में है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को 3 अलग अलग जगहों पर दफनाया गया हो? दोस्तों, हरिद्वार नगर पालिका निगम का 1916 का एक्ट कहता है कि हरिद्वार नगर पालिका परिधि में कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता है और ना ही कोई गैर हिंदू धार्मिक स्थल बन सकता है। ये एक्ट महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश हुकूमत के बीच करार के बाद बनाया गया था, जिसे हर गंगा तीर्थ नगरी में लागू किया गया था और ये एक्ट ऋषिकेश में भी लागू है। इसके बावजूद धड़ल्ले से बन रही अवैध मजारें उस कानूनी एक्ट को मुंह चिढ़ा रही हैं। दोस्तों, हरिद्वार कुंभ नगरी है। यहाँ लोग आस्था से आकर गंगा स्नान कर पुण्य कमाते हैं। करोड़ों की संख्या में भक्त कांवड़ लेने आते हैं। लाखों हिंदू यहाँ स्नान करके 4 धाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी षड्यंत्र के तहत हिंदू तीर्थ नगरियों का इस्लामीकरण किया जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि यहाँ मजारें बनती गईं तो शासन प्रशासन मौन क्यों रहा? खासतौर पर नगर निगम और वन विभाग प्रशासन क्यों खामोश रहा? किसी भी मुस्लिम देश में एक भी दरगाह या मजार नहीं है, ना ही वहाँ कोई पीर या फकीर है। फिर भारत में यह सब क्यों और किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है? मजारों को आखिर लैंड जिहाद से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इस विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अवैध मजार से संबंधित यदि आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें अवश्य साझा करें, हम उसे भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे। क्या सोचना है आपका उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।